ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा क्यों और कैसे? तो पहले तो हमें ये जानेंगे कि अनुप्रेक्षा क्या है, क्या होती है। अनुप्रेक्षा के बारे में हम बात करते रहते हैं बीच बीच में, और बहुत सी अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग हमने ऑलरेडी किया है। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा के बारे में हम जानेंगे। हम हर कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना सभी चाहते हैं, लेकिन क्या हम स्वस्थ हैं पूछा जाए तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि नहीं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरह से अस्वस्थ। इसके पीछे कारण क्या? आजकल की हमारी जीवन शैली इसमें बहुत ज्यादा असर करती है। सही समय पर उठना, सही समय पर सोना होता नहीं है। कहते हैं सब, लेकिन फॉलो नहीं करते, मानते नहीं। इस कारण से देखिए, जीवन शैली जब तक हमारी रहने की हमारी जो जीवन की शैली है, जब तक नहीं सुधरेगी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको सुधारना ही पड़ेगा जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप रात को अगर 12, 1 बजे, 2 बजे तक खाना खाओगे और खा के सो जाएंगे, रात को लेट नाइट में खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं और सुबह लेट तक सोए रहते हैं, तो कैसे आप स्वस्थ रह सकेंगे? और इससे होता क्या है, हमारे शरीर में तो बीमारी होती है और मानसिक रूप से भी हम अस्वस्थ रहते हैं, तनाव में रहते हैं, हमेशा तनाव, कोई किसी ना किसी बात का तनाव। तो उस तनाव में आने से फिर हम भावनात्मक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। हमें गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, अहंकार भी आ जाता है। हमारे आजकल के बच्चों के अंदर देख रहे हैं बहुत सा। तो इस तरह से मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो शारीरिक बीमारी का तो इलाज डॉक्टर लोगों के पास हो जाता है। बहुत सी पैथियां भी चल रही है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है। इतनी सारी पैथियां हैं शारीरिक इलाज के लिए। मानसिक इलाज के लिए भी
आजकल मेंटल हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, वहाँ मेंटल इलाज भी हमारा होता है, लेकिन जो भावनात्मक बीमारी है उसका इलाज कहाँ होगा? उसके लिए ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना कोई चिकित्सालय, उसको उसका इलाज हम खुद ही कर सकेंगे। और उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान है सबसे बढ़िया उपाय। इससे जब अच्छा और कोई साधन नहीं। ध्यान के द्वारा हम हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, हर प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ध्यान बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और इस ध्यान के अंदर भी एक प्रयोग हम करते हैं अनुप्रेक्षा का। प्रेक्षा ध्यान का ही एक अंग है अनुप्रेक्षा। इसमें बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं बताई गई, उसमें से एक है स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने से हम न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमें प्रयोग नियमित करना है और बिल्कुल तल्लीनता के साथ जिस तरह से आप सजेशन आपको दिए जाए उसको फॉलो करते जाए, तो आपके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जब हम किसी ग्रंथि पर चित्त को एकाग्र करते हैं और कुछ सजेशन देते हैं, तो उस ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं उस स्राव में परिवर्तन होता है और हमारे अंदर अंदर से परिवर्तन शुरू होता है। तो आज हम प्रयोग करेंगे, पहले भी हमने कई बार प्रयोग किया हुआ है, तो आज भी हम करेंगे स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा या आरोग्य की अनुप्रेक्षा। हम आरोग्य लाभ कैसे कर पाए? हर तरह से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। तो इसको करने से पहले हम पहले संकल्प लेते हैं। तो संकल्प में भी क्या बोलते हैं हम? मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग करता हूँ। तो संकल्प जैसा हम लेते हैं, तो जैसे ही हम संकल्प शुरू करते हैं तो उसी टाइम हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। हम संकल्प ले रहे हैं, अभी मैं मानसिक स्वस्थ हो रहा हूँ, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। और इस तरह का संकल्प जब लेते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसके बाद हम जो जो प्रयोग में आगे बढ़ते हैं और ज्यादा हमें अनुभूति होने लगती है। तो हम प्रयोग शुरू करें, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद कर ले। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। पहले हम 3 बार ध्वनि का प्रयोग करेंगे। ध्वनि का प्रयोग क्यों किया जाए इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ध्वनि हमारे आभा मंडल को पवित्र बनाती है। प्रकंपन होता है जब उसमें आभा मंडल, तो आभा मंडल पवित्र होता है, चित्त एकाग्र होता है। हम ध्यान की तैयारी करते हैं तो पहले ध्वनि करने से हमारा चित्त जो है एकाग्र होता है और चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। तो ओम की ध्वनि या अरहम की ध्वनि और महाप्राण ध्वनि, 3 प्रकार की ध्वनि की जाती है। तो आज हम अरहम की ध्वनि करेंगे। 3 बार अरहम की ध्वनि। अब संकल्प का उच्चारण मेरे साथ साथ आप सभी दोहराएंगे। मैं शारीरिक, मानसिक
और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा हूं। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुत्ती, शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। अब पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण। ध्यान का अगला चरण, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग, मयूर कंठ के समान चमकता हुआ नीला रंग। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग के ध्यान के साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले वाचिक,
बोलते हुए और उसके बाद मानसिक मन ही मन। जो मंत्र का उच्चारण हम करने जा रहे हैं वो मंत्र है नमो लोए शब्द साहुर। पहले उच्चारण के साथ बोलते हुए नमो लोए शब्द साहुर, 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 नमो लोए शब्द साहुर। अब मंत्र का उच्चारण मन ही मन मानसिक बिल्कुल तल्लीनता के साथ। अब चित्त को आनंद केंद्र पर ले आए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए 3 पंक्तियों का उच्चारण हम करेंगे। पंक्तियां हैं मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। इन पंक्तियों का उच्चारण हम वाचिक पहले 3 बार बोलते हुए करेंगे और उसके बाद मानसिक रूप से उच्चारण करेंगे। तल्लीनता के साथ मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें, आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए। मेरा मन शांत हो रहा, मेरा मन संतुलित हो रहा, मेरा मन स्वस्थ हो रहा, मेरा मन शांत हो रहा, मेरा मन संतुलित हो रहा, मेरा मन स्वस्थ हो रहा।
मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अब पंक्तियों का उच्चारण तल्लीनता के साथ मानसिक या मन ही मन ध्यान के अगले चरण में अनुभव करें शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। अनुभव कीजिए शरीर के चारों ओर पूरे आभा मंडल में स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। अनुभव कीजिए ये परमाणु श्वास के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास ले रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। अनुभव कीजिए श्वास छोड़ते समय शरीर के अंदर से रोग के परमाणु, रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु, चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रत्येक निश्वास के साथ, बाहर जाते श्वास के साथ रुग्ण परमाणु, गंदे और मैले परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और प्रत्येक निश्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। अगले चरण में शरीर के किसी भी एक अंग को रुग्ण केंद्र के रूप में चुनें। रुग्ण केंद्र का चयन करें। आपके शरीर में जहां पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ, दर्द, पीड़ा या कोई बीमारी महसूस कर रहे हो, उस जगह को, उस केंद्र को रुग्ण केंद्र के रूप में चुनें। रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात चित्त को वहां पर केंद्रित कर दें। चित्त को
रुग्ण केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुभव कीजिए पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरे शरीर से प्राण धारा, प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के ओर प्रवाहित हो रही है और वहां पर एकत्रित हो रही है। अनुभव करें, पूरी प्राण धारा, प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र पर एकत्रित हो रही है। अब चित्त को रुग्ण केंद्र पर परिक्रमा कराते हुए, घुमाते हुए अंदर तक ले जाएं और अनुभव करें प्राण धारा, प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के अंदर तक प्रवेश कर रही है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। प्राण धारा रुग्ण केंद्र के अंदर तक प्रवेश करती हुई प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। अनुभव कीजिए रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है और शरीर में प्राण शक्ति, प्राण धारा बढ़ का विकास हो रहा है और पूरे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है। शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। और अधिक शक्ति और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करें। शक्तिशाली इष्ट जैसे भगवान महावीर, भगवान बाहुबली, बजरंगबली या कोई और जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, उनका काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अनुभव कीजिए आपके शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा आपके सामने है। आप उस प्रतिमा के सामने बैठे हैं। मेरे शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा मेरे सामने और मैं उस प्रतिमा के सामने बैठा हूं। अनुभव करें
मेरे इष्ट मेरे सामने साक्षात खड़े हैं और मेरा मेरे इष्ट के साथ साक्षात्कार हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है। मेरा मेरे इष्ट के साथ साक्षात्कार हो रहा है, तादात्म्य हो रहा है। मेरे इष्ट आशीर्वाद की मुद्रा में मेरे सामने खड़े खड़े मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से ऊर्जा का स्रोत, शक्ति का स्रोत मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से ऊर्जा का स्रोत, शक्ति का स्रोत मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरा पूरा शरीर नई ऊर्जा, नई शक्ति से भर रहा है। शरीर के अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो रहा है। अनुभव करें, मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। मेरा पूरा शरीर नई ऊर्जा, नई शक्ति से भरा हुआ। पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भरा हुआ है। अब हम अनुप्रेक्षा करेंगे। अनुचिंतन करें। मेरे शरीर से सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर निकल रही है। मेरा शरीर निरोग हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग हो रहा है। मेरे शरीर से सारे रोग, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर निकल रही है। पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अनुभव करें, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोग है। मेरे शरीर से सारी बीमारियां बाहर निकल गई है। पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। बार बार अनुचिंतन करते जाएं। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, निरोग हो गया है। जो अनुचिंतन हम कर रहे हैं
हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे, अवचेतन मन तक पहुंचे। तल्लीनता के साथ बार बार अनुचिंतन करें, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और निरोग हो गया है। मैं स्वस्थ हूँ, 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 मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। बार बार अनुचिंतन, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं स्वस्थ हूँ। मानसिक अनुचिंतन चलता रहे, मैं स्वस्थ हूँ। जिस तरह का अनुचिंतन हम कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर, वैसा ही परिवर्तन हो रहा है। उसे महसूस करें, अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। महाप्राण ध्वनि का उच्चारण आंखों को बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पर रखिए, संपुट बनाते हुए, कटोरीनुमा हथेलियों को बनाते हुए आंखों पर रखें और अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स, शरीर बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है। ऐसा लग रहा है शरीर के अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति आ गई है। पूरा शरीर हमारा नई शक्ति, नई ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा है। तो अभी हमने
करीब करीब 30 मिनट का प्रयोग भी किया। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। कोई जिज्ञासा हो तो भी आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। लक्ष्मी लता जी, सरला जी, सुचेता जी काफी दिनों की छुट्टी के बाद वापस मिल रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज का प्रयोग सर। जैसे आपने इष्ट देव के प्रति बोला, वैसे मुझे मांगी तुंगी कि आदिनाथ भगवान की 108 फुट की जो ऊंची मूर्त है वही सामने आ गई, और ऐसे लग रहा था जैसे वो सामने 2 हाथ से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और व्हाइट किरण ऐसे निकल रहे थे सर। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे मानो कि वहां से लौट ही नहीं आए, ऐसे लग रहा था सर। बहुत सुंदर प्रयोग सर। मन को तो शांति और स्वस्थ, सही में सर आपने जो बोला, योगा वो तो शारीरिक कर लेते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए सही में अनुप्रेक्षा ही जरूरी है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर प्रयोग। धन्यवाद। ओम हरम। और आपको बहुत बहुत बधाई सर, जो आपको इतने अच्छी, और हम इतने भाग्यशाली है कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं सर। बहुत बहुत, मैं तो शब्दों में आपकी स्तुति नहीं कर पाती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भी सम्मान मिला है गुरुदेव की कृपा है, गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और आप लोगों का सहयोग सबसे बड़ा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है, तो आप लोगों का सहयोग है, इसीलिए मुझे ये सम्मान मिला है। ये मेरे अकेले का सम्मान नहीं है, पूरे हमारी क्लास का, हमारे ग्रुप का सम्मान है। और हम सब इसको महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा एक सम्मान राज्य स्तर पर मिलना बहुत सुंदर, गुरुदेव की कृपा। मैं तो मानता हूँ गुरु की कृपा मेरे ऊपर इसी तरह हमेशा बनी रहे। लक्ष्मी लता जी। ओम हरम सर, ओम बहुत बहुत बधाई। हम सबको भी बधाई है आपके साथ, क्योंकि हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है, सच में गौरव की अनुभूति हो रही है। और आज का प्रोग्राम, ये प्रयोग बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरे को एक पूछना था कि जैसे आपने कहा कि एक ही दर्द के या अस्वास्थ्य जहाँ पर मेन है वहां पे। हाँ, देखिए, ये जो प्रयोग मैं कराता हूँ, ये प्रयोग जो है रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात वहां पर को ले जाते हुए, वहां पे जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की सारी प्राण शक्ति वहां पर एकत्रित हो रही है। प्राण शक्ति को आप अनुभव भी कर सकते हैं सफेद रंग के परमाणु के रूप में। पूरी प्राण धारा हमारे रुग्ण केंद्र पर केंद्रित हो रही है, और वहां अंदर तक प्रवेश करते हुए प्रत्येक कोशिका तक उस शक्ति को पहुंचाना है, कल्पना शक्ति के द्वारा। इस पॉसिबल है, होता है ऐसा। आप सफेद परमाणु एकत्रित हो रहे हैं, आपके रुग्ण केंद्र, आपके गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जहां भी आपको तकलीफ है, चित्त को वहां पर केंद्रित कीजिए और आप अनुभव कीजिए पूरे शरीर से प्राण धारा वहां आ रही है और अंदर प्रवेश कर रही है, और एक एक कोशिका तक वो प्राण शक्ति पहुंच रही है, और हमारी रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है। हाँ सर, मेरे को जैसे स्पाइन पे करना है सबसे पहले। हाँ, तो स्पाइन में आपको प्रॉब्लम है तो आप चित्त को मेरुदंड पर केंद्रित करें, मेरुदंड पर केंद्रित करें, और आप मन ही मन आप जो अनुप्रेक्षा कर रहे हैं अपने शब्दों में, मेरी मेरुदंड की तकलीफ, मेरे स्पाइन की प्रॉब्लम ठीक हो रही है, शब्दावली आप अपने बना सकते हो। शब्द आपको जैसा आपको अनुभव करना है वैसे शब्द का आप प्रयोग करेंगे। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में जो भी तकलीफ है वो ठीक हो रही है, मेरे मेरुदंड में कोई तकलीफ है तो ठीक हो रही है। इस टाइप का आप बार बार अनुचिंतन कीजिए तो आपको लगेगा वहां पे सारी प्राण शक्ति पहुंच रही है और वहां से सारी बीमारियां निकल रही है, दर्द निकल रहे हैं। शब्दावली आप अपने हिसाब से बनाइए। इसको कितने समय तक कर सकते हैं? इसमें देखिए कोई समय की सीमा नहीं, आपको अच्छा लगे आप 20 मिनट, कुछ ज्यादा लगेगा, समय कुछ ज्यादा लगेगा। हाँ, ज्यादा कीजिए और रोज कीजिए, डेली। एक ही अनुप्रेक्षा आप नियमित कीजिए, एक दिन करने से कुछ नहीं होना है, आप रोज रोज कीजिए। आप 1 महीना के बाद आपको लगेगा आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। ये मैंने खुद अनुभव किया हुआ है, अपने ऊपर आजमाया हुआ प्रयोग है। इसीलिए मैं कहता हूँ अनुप्रेक्षा से हमारे शरीर का बिल्कुल रोग गायब हो जाते हैं।
और ये हाँ सर, होता है। मुझे भी इसकी अनुभूति हुई सर। पहले कमर में दर्द था, जब भी अनुप्रेक्षा का प्रयोग होता तो मैं कमर पे ही अपना करती थी। मुझे भी इसका बहुत अनुभव हुआ है सर। जी धन्यवाद सर। मनोज जी, कैसा लग रहा है? जय जिनेन्द्र सर, आज का प्रयोग प्रयोग बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत मन को शांति की अनुभूति मिल गई और आपको सम्मान हुआ, इसके लिए आपको बधाई सर। सम्मान मेरा नहीं हमारा हुआ। मेरा नहीं हमारा सम्मान हुआ और हम सबको इसका गौरव हो रहा है। सभी का सम्मान हुआ है। एमपी का सम्मान हुआ है तो एमपी के मैं अकेला थोड़ी हूँ, हम एमपी के, हम सब जुड़े हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुनील जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुनील जी बोलिए। ओम आराम सर। ओम आराम। आपको सब सर, जो पुरस्कार मिलता है योग्य पात्र को जो मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आप उस योग्य हैं और आपको आगे आगे उत्तर आपकी तरक्की होती रहे और उसके कारण हम लोग को भी प्रेरणा मिलती रहे और आपसे जुड़े रहे। बड़ा अच्छा लगा सर, आप जैसे योग्य पात्र को मिलता है तो रियली दिल से ऐसा लगता है कि भाई एक बहुत अच्छा लगता है। और आप जो बहुत कितना धन्यवाद प्रयत्न करते हैं, इतना सब करते हैं और इतने लोगों को जोड़ते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को, और आप खुद ही इतने बुद्धिमती है। बहुत अच्छा लगा सर। ओम हरम। ओम आराम। ओम आराम। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी से जय जिनेन्द्र। प्रणाम। शरीर हमारा अनित्य है, स्वस्थ रखना जरूरी है। और एनी टाइम जैसे हम लोग, मैं स्वस्थ हूँ, शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। और आपकी जो क्लासेस होती है, ऐसे लगता है एकदम मन बाग बाग हो जाता है। बहुत अच्छा प्रयास है और अच्छा आप कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। मंजू जी, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाई साहब। जय जिनेन्द्र। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको जो अचीवमेंट मिला उसके लिए हमको बहुत हार्दिक खुशी है। मंगलमय हो मार्ग आपका, वायु बिछाए सुंदर फूल, श्याम घटाएं छाया दे दे, सदा परिस्थिति रहे अनुकूल। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ओम आराम। आप जो कार्य कर रहे हैं रियल में हम सब के लिए, हम अपने को भाग्यवान समझते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिलते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छे इससे लोगों को लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मंजू जी, इसमें मेरा तो कुछ है नहीं। गुरु शक्ति कहाँ से मिल रही है? पावर हाउस से मिल रही है और गुरु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, इसीलिए सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ गुरु की कृपा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरु की कृपा दृष्टि जहाँ होती है, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती है, सारे मार्ग बिल्कुल क्लियर हो जाते पर हैं। सब अंतराय टूटने से होता है भाई साहब, ये सारी चीजें सब अंतराय वो तो टूटने खैर है से ही, होती है। अंतराय कर्म हाँ होता है। हाँ, तो भाग्य होता है हम लोग आपसे जुड़े, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एमपी के परिवार एक इतना बड़ा एक वटवृक्ष के रूप में अभी उभर कर आया है और इसमें गुरु की कृपा ही मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। और आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ अलका जी जुड़ी हुई है। अलका जी भी बहुत अच्छी एक ट्रेनर है। हाँ। और भी बहुत सारे हमारे साथ करीब करीब अभी संख्या में बताऊं आपको 175 के ऊपर ट्रेनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 175 से अधिक ट्रेनर जुड़े हुए हैं। तो नहीं, ये सब बहुत बढ़िया है, सब किसी सब अकेले बहुत के बढ़िया है, बलबूते सब पर चीजें। नहीं मिलता है। 175 लोगों की इसमें ताकत लगी है, इसमें परिश्रम लगा है, तब जाके ये अचीवमेंट मिला है। और हाँ। 175 तो ट्रेनर है और श्रावक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तो आज हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं देश और विदेश से। सबका प्रयास है तभी ये अचीवमेंट मिला है। इसके लिए मैं तो गुरु कृपा को ही सबसे वो बात सही है, पर हमें घर बैठे ही गंगा मिल रही है, नहीं तो बाहर जी। आना जाना अभी भारी पड़ रहा है। ये कहना तो आपका बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक है। कोई ना कोई माध्यम तो खैर होता ही है। तो हाँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ मेरा संपर्क
इतने दिनों से बहुत अच्छे तरह से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और आगे हम इसको और अच्छी तरह से और आगे इसको गति प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्य मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंद मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्ति मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य अनंत का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब कुछ के गुरुदेव के हम सब गुरुदेव के आभारी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम भारत, जय जिनेन्द्र। जय जय। मृत्यु दिवस में हम सब आपके आभारी है सर। जय जय। ओम। ओम।